बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे हरिहर बाबा की जय। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि सबसे पहले इस भक्त आत्मा का शरीर एक कमल के फूल के रूप में बदल गया। कमल के फूल में बदलने के कुछ ही देर के बाद इस शरीर ने दिए का आकार ले लिया और उसके बाद इस भक्त आत्मा की आत्मा ज्योति बनकर उस दिए के ऊपर विराजमान होकर जगमगा रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आकाश में 3 कमल के फूल हैं और इन तीनों बड़े बड़े कमल के फूलों पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी विराजमान हैं। इन तीनों शक्तियों के सामने ही यह भक्त आत्मा पवन में ध्यान पर बैठी हुई है और तीनों शक्तियाँ शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपने हाथ उठाकर इस भक्त आत्मा को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए थे और गले में मोतियों के, फूलों के और सोने के हार पहने हुए थे। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि एक बहुत बड़ी नदी है और नदी के एक किनारे पर एक बहुत बड़ा झरना है। इस झरने में हम सभी भक्त आत्माएं स्नान कर रही हैं। स्नान करने के बाद जब हम भक्त आत्माओं ने झरने को ऊपर की तरफ देखा तो देखा कि झरने का यह पानी शिव भगवान जी की जटाओं में से झरने के रूप में नीचे आ रहा है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी वैसे ही इस भक्त आत्मा की गोद में एक शक्ति ने एक छोटा सा बालक प्रदान किया। बालक को देखकर इस भक्त आत्मा ने उस शक्ति से पूछा कि इसको किसको देना है। यह सुनकर उस शक्ति ने इस भक्त आत्मा से बोला कि आप चिंता ना करो, समय आने पर जिसको भी दिलवाना होगा हम आपको बता देंगे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में पीले रंग के चक्र घूम रहे थे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया। उसके कुछ ही देर बाद से इस भक्त आत्मा को चारों तरफ गुलाब के फूलों की बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए हैं और गले में मोतियों के, फूलों के और सोने के हार पहने हुए हैं। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर की
जंगलों के अंदर सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि सूर्यास्त का समय होने वाला है और श्री कृष्ण भगवान जी अपनी गायों को चराकर वापस घर की ओर लौट रहे हैं। रास्ते में श्री कृष्ण भगवान जी को जो भी मिलता जा रहा है, श्री कृष्ण भगवान जी उसके हाथों पर मक्खन रखते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबरी माता के दर्शन करवाए। सबरी माता की उम्र लगभग 80 वर्ष की है और उनके बाल एकदम से दूधिया सफ़ेद हैं। इस भक्त आत्मा ने सबरी माता को देखकर बोला कि हमने आपको पहचान नहीं पाया। यह सुनकर मुस्कुराते हुए सबरी माता ने इस भक्त आत्मा से कहा कि मैं सबरी हूँ और तुम भी पवित्र आत्मा हो, तुम चिंता मत करो। जैसे हमको श्री राम जी के दर्शन हुए हैं, वैसे ही एक दिन आपको भी श्री राम जी अपने दर्शन देंगे। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज इस भक्त आत्मा के हृदय में से एक के बाद एक सैकड़ों श्री राधा कृष्ण भगवान जी के स्वरूप निकलते चले जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया और उसके बाद से ही इस भक्त आत्मा की दोनों आँखों में चक्र घूम रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। पूरा आसमान चमकीले सफ़ेद रंग के तारों से भरा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी की इन दोनों आँखों के ऊपर जोड़े में सैकड़ों आँखें नजर आ रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए थे और गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ था। श्री गुरु महाराज जी के गले में फूलों की, कलियों की और मोतियों के हार थे। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में बर्तनों को धोने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि श्री निजातम भगवान जी इस भक्त आत्मा का हाथ पकड़कर इसको श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करवाने के लिए द्वारिका ले गए। द्वारिका में 23 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद निजातम भगवान जी इस भक्त आत्मा से बोले कि आप ऊपर चलो, हम सोटी से आपके पीछे पीछे आते हैं। ऊपर पहुंचने पर इस भक्त आत्मा ने देखा कि एक बहुत सुंदर हाल है और उस हाल के बाद श्री कृष्ण भगवान जी का दरबार लगा हुआ है। इस भक्त आत्मा को और निजातम भगवान को देखते ही सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण भगवान जी तुरंत सिंहासन को छोड़कर निजातम भगवान जी के पास आए और निजातम भगवान जी को श्री कृष्ण भगवान जी ने अपने गले से लगा लिया। अनहद में श्री कृष्ण भगवान जी के खड़ाओं की खट खट की आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आसमान में एक बहुत बड़ा कमल का फूल है
और यह कमल का फूल धीरे धीरे एक ही जगह पर घूम रहा है। इस घूमते हुए कमल के फूल के ऊपर श्री नारायण भगवान जी विराजमान हैं और घूमते हुए कमल के फूल पर ही विराजमान होकर श्री नारायण भगवान जी पूरी सृष्टि का चक्कर लगा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज यह भक्त आत्मा श्री नगली साहब में श्री गुरु महाराज जी के सामने खड़ी है। श्री गुरु महाराज जी की आरती चल रही है। तब से अनहद में इस भक्त आत्मा को लगातार श्री गुरु महाराज जी की आरती सुनाई पड़ रही है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने इस भक्त आत्मा को ध्यान में श्री नगली दरबार के बहुत ही सुंदर दर्शन करवाए। श्री गुरु महाराज जी एक बहुत ही सुंदर आसन पर विराजमान हैं और श्री गुरु महाराज जी के सामने बहुत सारे संत महात्माओं सहित संगत बैठी हुई है। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की पलकें झपक रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी वैसे ही इस भक्त आत्मा के शरीर में से रोशनियाँ निकलना प्रारंभ हो गईं। यह रोशनियाँ निकल कर चारों ओर फैलती जा रही थीं। उसके कुछ ही देर बाद से इस भक्त आत्मा के रोम रोम में से ओम निकलना प्रारंभ हो गए और यह ओम निकल कर आसमान में स्थापित होते जा रहे हैं। कुछ ही देर में पूरे आसमान में ओम ही ओम चिपके हुए नजर आ रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि जैसे ही यह भक्त आत्मा ध्यान पर बैठी वैसे ही कुछ ही देर बाद इस भक्त आत्मा की आँखों से थोड़ी थोड़ी देर बाद आंसू की एक एक बूंद निकलने लगी। जैसे जैसे यह आंसू निकलते जा रहे हैं वैसे वैसे हर एक आंसू एक सुनहरे रंग वाली मणि बनते जा रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी ने सफ़ेद रंग के कुर्ता धोती पहने हुए थे और मुकुट लगाया हुआ था। गले में फूलों की कलियों के और सोने के हार पहने हुए थे। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज श्री गुरु मंदिर के बाहर बरामदे में सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। आज श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों के एक एक तरफ एक एक और आँख दिखाई दे रही थी। इन चारों आँखों में से बहुत तेज रोशनियाँ निकल कर इस भक्त आत्मा की आँखों में समाती जा रही थीं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि आज श्री कृष्ण भगवान जी गायों को चराकर वापस घर की ओर लौट रहे हैं। रास्ते में जो भी श्री कृष्ण भगवान जी को मिलता जाता है, श्री कृष्ण भगवान जी लकड़ी की छड़ी से उसकी पीठ पर मारते जाते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी घर पहुँचे तो सभी लोग
शिकायत लेकर यशोदा माता के पास पहुंच गए। यशोदा माता ने श्री कृष्ण भगवान जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सभी लोगों को पीठ पर छड़ी से क्यों मारा। इसके बाद उस छड़ी को लेकर और श्री कृष्ण भगवान जी के कान पकड़कर यशोदा माता ने श्री कृष्ण भगवान जी की भी पिटाई की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में दिखाया कि इस भक्त आत्मा की दोनों आँखें की पलकें ऊपर की ओर और नीचे की पलकें नीचे की तरफ रुक गई हैं, अर्थात आँखों की पलकें झपक नहीं रही हैं और दोनों आँखों में श्री कृष्ण भगवान जी और श्री गुरु महाराज जी के एक साथ दर्शन हो रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में सबसे पहले नाम सिमरन करवाया। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हैं और श्री गुरु महाराज जी ने अपने सिर पर गुलाबी रंग का रुमाल बांधा हुआ है, गले में गोटा किनारी वाला हार पहना हुआ है। इसके बाद ध्यान में ही इस भक्त आत्मा ने आज लंगर भवन में सब्जी काटने की सेवा की। आज श्री गुरु महाराज जी ने अपनी कृपा से अपने एक भक्त को ध्यान में अपने श्री दर्शन दिए। श्री गुरु महाराज जी की दोनों आँखों में चक्र घूम रहे थे और उन घूमते हुए चक्रों में से रोशनियां निकल रही थीं। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी सत्संगत जी, श्री गुरु महाराज जी की विभिन्न उन लीलाओं का गुणगान जो कभी श्री गुरु महाराज जी ने शरीर रहते की थी, हम आप श्री स्वरूप दर्शन अथवा संत महापुरुषों के श्री मुख से सुनते आए हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज भी श्री गुरु महाराज जी के ऐसे भगत, ऐसे प्रेमी हैं जिन पर श्री गुरु महाराज जी की बेइंतहा मोहब्बत बरस रही है। आज आपके सामने श्री गुरु महाराज जी के जिन भगत की बात हम करने जा रहे हैं वह एक महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। इन्होंने आज से लगभग 65 साल पूर्व 12 साल की उम्र में नामदान लिया और नामदान लेने के बाद पहली बार ही ध्यान पर बैठने पर ध्यान में इनको श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन हुए और कुछ ही दिनों में श्री गुरु महाराज जी के साथ साथ श्री दादा गुरु महाराज जी इनके अंग संग रहने लगे। श्री गुरु महाराज जी अपने इन भगत को कभी नागलोक की यात्रा करवाते हैं तो कभी पाताल लोक की यात्रा करवाते हैं। सारे लोकों की यात्राएं, सारे सागर महासागरों की यात्राएं, सारे ग्रहों उपग्रहों की यात्राएं और सृष्टि में स्थित सभी गैलेक्सीज की यात्राएं करवाते हैं। हिमालय स्थित ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी अक्सर इनके साथ जाते थे। ज्ञानगंज में श्री गुरु महाराज जी इनके साथ लंगर भंडारे करवाते थे और संत सम्मेलन करवाते हैं। ज्ञानगंज में हजारों सालों से तपस्या कर रहे सैकड़ों संत महापुरुष और देवी देवता अक्सर इनसे मिलने के लिए हिमालय आते हैं। श्री गुरु महाराज जी के इन्हीं भगत की कृपा से कहें अथवा साथ से कहें 15-18 और ऐसी आत्माएं हैं जिन पर भी श्री गुरु महाराज जी ने इसी प्रकार की अपनी कृपा करना प्रारंभ कर दिया है। ये सभी 15-18 आत्माएं अधिकांश महिला शरीर से हैं और गृहस्थ हैं। गृहस्थ में होने के कारण इन सभी से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन कुछ आत्माओं से इस आत्मा की डेली टेलीफोनिक बात होती है। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी की वह लीला का आनंद, वह कृपा का आनंद जो इन विशिष्ट आत्माओं को प्राप्त हो रहा है, श्री गुरु महाराज जी के एक एक भगत को श्री गुरु महाराज जी की
इस कृपा का आनंद प्राप्त हो। ये सभी विशिष्ट आत्माएं चाहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बजे। इसके लिए ये सभी विशिष्ट आत्माएं हमको और आपको निमित्त बनाना चाहती हैं। यह आत्माएं इस आत्मा को जो भी ध्यान में सुनाती हैं वह 7 दिनों का एक वीडियो के रूप में रहेगा। गुरु महाराज जी के इस लीला प्रसाद की सूचना प्राप्त करने और उसको दूसरों की सेवा के लिए, दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं। जय सच्चिदानंद।